हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती के परिपेक्ष में, जानेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट डीबी और नियुक्ति पत्र विशेष के परिपेक्ष में क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले जानेंगे जो नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया गतिमान है, किस जिले में नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है। कहीं ना कहीं ये लगातार इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जिन जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है, उससे कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको इंगित होंगे। जो चयन प्रक्रिया विशेष के परिपेक्ष में जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनका भी निराकरण निष्कर्ष स्पष्ट होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं स्पष्ट तौर पर जो कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र विशेष से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं कि किस जिले में नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, यहाँ पर देखेंगे मथुरा डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बहुत सी जिज्ञासाएं आप सभी के कहीं ना कहीं मनों में व्याप्त थी। फाइनली जो है यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। देखेंगे 90 आंगनबाड़ियों को मिले नियुक्ति पत्र। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर 90 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विधायक ने जो है नियुक्ति पत्र बांटे हैं, और स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे इंगित कराया गया है जो महत्वपूर्ण है, यानी कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र वितरण का जो विशेष जो कार्य है वो जारी है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर नियुक्ति पत्र वितरण के बाद आप सभी को कहीं ना कहीं विद्यालय में ज्वाइनिंग पानी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक जिले से महत्वपूर्ण रूप से एक बड़ी खबर आ चुकी है, और वो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष जानकारियाँ हैं जो आपके चयन विशेष को लेकर के महत्वपूर्ण है, वो हम आपको इंगित कराना चाहेंगे। यहाँ पर देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सीधी भर्ती है, तो चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। आयु सीमा इंगित कराई गई है कि आयु सीमा 18 से 35 वर्ष। हाई स्कूल अंक तालिका में प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि। आयु गणना हेतु कट ऑफ डेट जो है 1 जनवरी 2024, अर्थात अभ्यर्थी की आयु सीमा 1 जनवरी 1989 से कम एवं 1 जनवरी 2006 से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष। सीधी भर्ती है तो चयन की वरीयता क्या है, वरीयता भी आप देख लें किसे वरीयता दी गई है, स्पष्ट तौर पे ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे आवेदन पर जिस भी शैक्षिक एवं किसी अभिलेख का अंक ना हो, सिर्फ उसी का मूल अभिलेख मिलान करते हुए प्रति स्व प्रमाणित लेना है। यानी स्पष्ट हो गया है कि आवेदन पर जिस भी शैक्षिक या किसी अभिलेख का अंक ना हो, उसी का मूल अभिलेख मिलान करते हुए एक प्रति स्व प्रमाणित लेना है। पॉइंट नंबर 5, आय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र विशेष रूप से परीक्षण कर ले कि आवेदन करता है अभ्यर्थी के नाम का ही हो, यानी जो आपके आवेदन निरस्त होने को लेकर के जो कहीं ना कहीं मूल कारण है वो यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहे हैं। आगे विज्ञापन की अंकित तिथि जो है, यहाँ पर देखेंगे 14 अप्रैल 2024 के बाद का कोई भी शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र अभिलेख स्वीकार नहीं किया जाए, विशेष रूप से मूल अभिलेख से परीक्षण कर लें। पॉइंट नंबर 7, निवास प्रमाण पत्र उसी ग्राम पंचायत वार्ड का होना चाहिए, नहीं होने पर टिप्पणी अंकित करें। नंबर 8, आय प्रमाण पत्र 15 सितंबर 2023 के पूर्व और 14 अप्रैल 2024 के बाद का ना हो। पॉइंट नंबर 9, दिव्यांग एवं स्वतंत्रता सेनानी के अभ्यर्थी का क्षैतिज आरक्षण के तहत चयन किया जाएगा। यानी ये वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना अति आवश्यक है कि अगर आपके मन में जिज्ञासा है कि आपकी मेरिट हाई थी, आप चयन के लिए पात्र थीं, लेकिन आपका चयन नहीं हुआ है, तो इसमें से कोई एक ऐसा कारण हो सकता है जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वो कारण हम आपको इंगित करा रहे हैं। यहाँ पर इंगित क्या कराया गया है कि दिव्यांग एवं स्वतंत्रता सेनानी के अभ्यर्थी का क्षैतिज आरक्षण के तहत चयन किया जाएगा कि गणना के लिए नियमानुसार प्रमाण पत्र मान्य होंगे। आगे सारी जानकारी आपको इंगित कराई गई है जो महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखेंगे आय के संबंध में डिटेल से जानकारी दी गई है जो महत्वपूर्ण है, जिससे जानना आपको अति आवश्यक है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या आय जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर मान्य है। साथ ही अभ्यर्थी रिक्त पद वाले ग्राम वार्ड पंचायत या वार्ड का निवासी हो। रिक्त पद वाले ग्राम सभा वार्ड में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में उपरोक्त श्रेणीवार चयन किया जाएगा। आगे आय निवास जाति एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के संबंध तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिसका ऑनलाइन सत्यापन जो है संभव हो। सामान्य श्रेणी में मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया क्या है।
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। जैसे हाई स्कूल में 45% अंक पाए हो तो 45 को कहीं ना कहीं 10 से डिवाइड करने पर 4.5 जो है अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से CGS पद्धति एवं ग्रेडिंग में प्राप्त अंक भी अगणित किए जाएंगे। मेरिट सूची तैयार करने में दशमलव के 3 अंकों की गणना की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान है तो आयु वाली अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। एक से अधिक अभ्यर्थी की आयु में अंक समान होने पर अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। तो ये वो ऐसे महत्वपूर्ण रीजन्स हैं जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के चयन विशेष को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं जिन जिलों में स्पष्ट तौर पर DB की प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं इंतजार है तो ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ज़रूर देख लें, क्योंकि जो यहाँ पर सावधानियाँ दी गई हैं, जो आधार दिया गया है चयन का, वो आपको जानना अति आवश्यक है। तो आई होप आपके मन में जिज्ञासा होगी कि पात्र होने पर भी चयन नहीं हो पाया, हाई मेरिट होने पर भी चयन नहीं हो पाया, तो आई होप जो जिज्ञासाएं हैं वो क्लियर ज़रूर हुई होंगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 21 मार्च 2023 का शासनादेश है जिसमें आयु सीमा है, चयन है तो पात्रता दी गई है, क्या हो सकती है, सभी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो शासनादेश के बिहार पर आपकी भर्ती को कंप्लीट कराया जा रहा है। आवेदन पत्रों की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया गया है। चयन समिति के गठन के बारे में बात की गई है, कोरम के बारे में बात की गई है, मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया की बात की गई है जो हमने अभी आपको इंगित कराया है, आरक्षण की भी बात यहाँ पर की गई है। साथ ही अगर बात कर लें पदों का निर्धारण, फिर अभिलेखों का सत्यापन एवं नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ विशेष जानकारी आपको इंगित कराना चाहेंगे। स्पष्ट तौर पर है जो कहीं ना कहीं एक समिति है, समिति के माध्यम से स्पष्ट तौर पर देखेंगे कि जो प्रक्रिया है यानी सब कुछ सही होने पर नियुक्त प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत अनिवार्यता आगामी 15 कार्य दिवसों के अंदर नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे। और यदि किसी अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र में कोई भिन्नता या संदेह की स्थिति पाई जाती है तो वह स्थिति से जिलाधिकारी को पत्रावली पर विवरण सहित अवगत कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। फिर चयनित अभ्यर्थी की सूची एवं कार्यवृत्त की प्रति अनिवार्यता निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग को प्रेषित की जाएगी। नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष इंगित कराया गया है जो महत्वपूर्ण है, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार से कैसे नियुक्ति होगी, सारी डिटेल से जानकारी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रही है। उम्मीद है सारी जिज्ञासाएं आपकी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर क्लियर हुई होंगी। अब ये जो कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक और निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है जो मेरिट लिस्ट से रिलेटेड है। और ये डिस्ट्रिक्ट जो है मऊ की मेरिट लिस्ट आप सभी के समझ आ चुकी है जिसमें अगर देखेंगे सभी डिटेल से जानकारी दी गई है, यानी स्पष्ट हो चुका है कि चयन समिति द्वारा वरीयता के आधार पर चयनित एवं द्वितीय प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची जो है ये जारी कर दी गई है। ये सूची आप सभी लोगों के पास कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्पष्ट तौर पर यहाँ पर नियुक्ति पत्र पहले ही वितरित हुए हैं, हमने जैसा कि आप सभी को इंगित कराया है। तो फाइनली ये जो है लिस्ट आ चुकी है कि किस प्रकार से क्या चयन की स्थिति रही है जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर चयन की जो लेकर के निष्कर्ष देखने को मिल रहा है, फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंकित कराई गई। एक तो क्रमांक संख्या, परियोजना का नाम है, ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है, आंगनबाड़ी केंद्र कोड दिया गया है, केंद्र का आरक्षण दिया गया है, आवेदक का नाम दिया गया है, अभ्यर्थी की श्रेणी दी गई है, पिता का नाम या यहाँ पर पति का नाम, जन्म तिथि है, मेरिट में प्राप्त अंक दिए गए हैं। साथ ही अगर हम बात कर लें BPL या APL के परिप्रेक्ष्य में जानकारी दी गई है और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट है। वरीयता की बात की गई है, चयन और प्रतीक्षारत की बात की गई है, साथ ही टिप्पणी विशेष जो है उसे यहाँ पर इंगित कराया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट किया गया है कि महोदय को अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती शासनादेश के क्रम में चयन समिति द्वारा उपरोक्त अनुसार रिक्त पदों वाले केंद्र पर चयनित एवं प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर सम्मुख जो है रक्षित है। कृपया अनुमोदन स्वीकृत प्रदान किए हुए चयनित एवं प्रतीक्षारत सूची पर हस्ताक्षर करने के साथ ही उक्त सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती पोर्टल पर फीड करने की अनुमति प्रदान करने का जो है कष्ट करें। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है।
अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि जिलेवार अगर डीबी प्रक्रिया के परिपेक्ष में बात कर ले तो कहीं ना कहीं डीबी की प्रक्रिया जो है गतिमान है, स्पष्ट तौर पर वो महत्वपूर्ण भी है। और कहीं ना कहीं जिन जिलों में डीबी की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पर जल्द फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द मिलेगा। और जिन जिलों में अभी डीबी की प्रक्रिया नहीं हुई है वहाँ पर जल्द ही डीबी की प्रक्रिया का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। तो फिलहाल ये डिटेल से जानकारी है। उम्मीद है कि आपके चयन विशेष के परिपेक्ष में जो विशेष कहीं ना कहीं आप सभी की जिज्ञासाएं थी उनका कहीं ना कहीं निराकरण जरूर हुआ होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो अन्य बहनों को भी वीडियो जरूर शेयर कर दें जिससे उनको निष्कर्ष इंगित हो सके। और उम्मीद है समस्त जिलों में जल्द ही आप सभी के लिए नियुक्ति पत्र के साथ साथ आप सभी की ज्वाइनिंग का कार्य जो है कंप्लीट होगा और आप सभी का जो है फाइनल चयन सुनिश्चित होगा। शेष अन्य जिलों की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे अगर आप पाना चाह रही हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपको शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बहनों।